एक तरफ अनुपमा और उसकी सहेलियां गांव में चूल्हा चौका और नाच गाने में मग्न हैं, तो दूसरी तरफ शाह हाउस में बापूजी की सांसें थम रही हैं। अनुपमा के लाडले बेटों तोशु और अंश ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। बाप सीने में दर्द से तड़प रहा है, बार बार फोन कर रहा है, और वो फोन तक नहीं उठा रहे। क्या अनुपमा अपने बापूजी को हमेशा के लिए खो देगी? इस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट के साथ एक और बड़ा राज है जो आज खुलने वाला है। एक ऐसे विलन का चेहरा सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अपनी पूजा और स्वागत है आपका ड्रामा क्वीन पूजा में। आज का अनुपमा का एपिसोड क्या कहूं, मतलब एंटरटेनमेंट, ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन और शॉक का ऐसा तड़का लगा है कि दिमाग घूम गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज के मसालेदार एपिसोड की कहानी शुरू से। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां कल खत्म हुई थी। तात्या जी, जो प्रकाश भाव के खास आदमी लग रहे थे, अपने लश्कर के साथ विदा ले ही रहे थे कि तभी हमारी हीरोइन राही एकदम से चीखती है, रुको। एक पल को तो लगा जैसे टाइम ही रुक गया हो। सब लोग ऐसे चौंकते हैं जैसे किसी ने शांत तालाब में बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। तात्या जी पलट कर देखते हैं कि भाई क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई। और तब राही उस आदमी की तरफ उंगली करती है जिसके हाथ में वो मनहूस टैटू था। हाँ, वही आदमी जो कल रात लड़कियों को डराने आया था। राही की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक गजब की हिम्मत थी। वो कहती है, ये वही आदमी है, ये कल रात को आया था। इसके हाथ पर वही टैटू है जो मैंने देखा था। अब दोस्तों, जैसे ही राही ने ये बोला, सीन में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी आंखें उस आदमी पर ऐसे टिक गईं जैसे वो कोई अजूबा हो। सरिता आंटी तो हैरान परेशान, मुंह खुला का खुला रह गया। अनुपमा, देविका, बाकी सब लड़कियां तो जैसे पत्थर की बन गई हों। और फिर अनुपमा की नज़र उस आदमी पर पड़ती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। अरे भाई, माँ है वो। अपनी बेटी के गुनहगार को सामने देखकर कोई माँ शांत कैसे रह सकती है? अनुपमा एकदम शेरनी की तरह आगे बढ़ती और दहाड़ती है, हाँ, ये वही है, ये वही आदमी है जो कल ढाबे पर मेरी बेटी को छेड़ रहा था। जसप्रीत भी पीछे से चिल्लाकर कहती है, हाँ, यही था, मैंने भी देखा था। अब तो कन्फर्म हो गया, ये आदमी तो डबल अपराधी निकला। दिन में ढाबे पर छेड़खानी और रात को डराने की कोशिश। लेकिन ट्विस्ट तो अब आना बाकी था मेरे दोस्त। सरिता आंटी, जो उस गांव की हैं और प्रकाश भाऊ की भक्त लग रही हैं, वो एकदम से बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं, राही, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? ये प्रकाश भाऊ के आदमी हैं, हमारे भाऊजी के आदमी। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। प्रकाश भाऊ? ये कौन है भाई? कोई भगवान है या गांव का डॉन, जिसके नाम से ही लोग कांप रहे हैं और जिसके चेले चपाटे दिन में छेड़खानी और रात में गुंडागर्दी करते फिर रहे? राही गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता ये किसके आदमी है, लेकिन मैं सच कह रही हूं, कल रात जो 2 लोग आए थे उनमें से एक यही था। उसका गुस्सा और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर लग रहा था कि वो 1% भी झूठ नहीं बोल रही है। अब तात्या जी, जो उन आदमियों के सरदार बने फिर रहे थे, वो भी अपनी सफाई देने लगे। कहते हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है बहन जी, ये लड़का तो पूरी रात मेरे साथ मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा था। हाँ, क्या बहाना है, मंदिर में था। वाह तात्या जी, क्या कहानी बनाई है। भजन कर रहा था या लड़कियों को डराने का प्लान बना रहा था? अनुपमा का दिमाग तो वैसे ही तेज चलता है, उसने तुरंत इस झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। अनुपमा ने सीधा सवाल दागा, ठीक है, मान लिया रात को मंदिर में था, पर दिन में कहाँ था? दिन में तो ये ढाबे पर मेरी बेटी को परेशान कर रहा था, तब कौन सा कीर्तन कर रहा था ये? इस सवाल पर तात्या जी की बोलती बंद हो गई, हकलाने लगे। वो बस इतना ही कह पाए कि भाऊ के आदमी गलत नहीं हो सकते। मतलब भाऊ के आदमियों को क्या गलत काम करने का लाइसेंस मिला हुआ है? राही फिर चिल्लाती है, तो फिर आप अपने आदमियों को जानते ही नहीं, यही था ढाबे पर और यही था रात में। देविका और जसप्रीत भी अनुपमा और राही का साथ देती हैं। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। अनुपमा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो तो उस आदमी को कॉलर से पकड़ने वाली थी कि सरिता आंटी ने उसे रोक लिया। और फिर तात्या ने सरिता आंटी के कान में कुछ फुसफुसाया। पता नहीं क्या जादू मंत्र फूका, कौन सी धमकी दी कि सरिता आंटी एकदम शांत हो गईं। वो अनुपमा को समझाने लगी, शांत हो जाओ, अगर इसने कुछ गलत किया है तो प्रकाश भाऊ न्याय करेंगे। वो किसी गलत इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम शाम को उनसे मिलने जा ही रहे हैं, तब सारी बात बता देंगे। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और बस तात्या अपने गुंडों को लेकर वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन अनुपमा का पारा अभी भी हाई था। उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, ये प्रकाश भाऊ है कौन? कोई मसीहा है या कोई शैतान? और मेरा समर, मेरा बेटा मुझे बार बार इसी गांव में क्यों खींच रहा है? क्या प्रकाश भाऊ का समर से कोई कनेक्शन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये प्रकाश भाऊ पॉजिटिव कैरेक्टर होगा या नेगेटिव? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब कहानी का एंगल बदलता है और हम देखते हैं देविका को, जो अपनी बेटी जया से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। ओ माय गॉड, वो बच्ची इतनी प्यारी है। अपनी मम्मा से प्रॉमिस ले रही थी कि वो अपना ख्याल रखेंगी। देविका की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी।
फोन रखने के बाद वो उदास हो जाती है। एक माँ जो अपनी बेटी से दूर है, उसका दर्द कोई और क्या समझेगा। तब अनुपमा उसके पास आती है और यहाँ पर जो सीन आता है ना दोस्तों, दिल को छू जाता है। देविका रोते हुए कहती है कि जया मुझे अपनी सी लगने लगी है। इस पर अनुपमा इतनी खूबसूरत, इतनी गहरी बात कहती है। वो कहती है, कुछ रिश्ते कुंडली मिलने से नहीं, मन मिलने से बनते हैं, और तेरा और जया का मन मिल गया है। ये दिल का रिश्ता है। ऐसे रिश्तों को तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। जैसे ही अनुपमा मौत शब्द बोलती है, वो खुद टूट जाती है, रोने लगती है। उसे अपना समर याद आ जाता है। देविका घबरा जाती है कि इसे क्या हुआ, और फिर अनुपमा अपने दिल का सारा दर्द, सारा बोझ देविका के सामने रख देती है। वो बताती है, जब से मैं इस गांव में आई हूं, मुझे हर पल मेरे समर का एहसास हो रहा है। वो मुझे दिखाई देता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तुम सही कहती थी देविका, मेरा समर मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो मुझे किसी मकसद से यहाँ लाया है। दोस्तों, ये सीन देखकर सच में रोंगटे खड़े हो गए। एक माँ का अपने बच्चे के लिए तड़पना, उसके एहसास को महसूस करना, बहुत इमोशनल था। अनुपमा को बार बार समर के सपने आ रहे हैं। उसे समर की बातें याद आ रही हैं। समर ने उससे कहा था कि माँ, आपके यहाँ आने के पीछे कोई वजह है। और अनुपमा को अब पूरा यकीन हो गया है कि वो वजह प्रकाश भाव से जुड़ी है। वो कहती हैं, मुझे शाम होने का इंतजार है। मुझे उस प्रकाश भाव से मिलना और जानना है कि मेरे बेटे का इस गांव से क्या राज जुड़ा है। एक तरफ ये इमोशनल ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ घर में एक नई कॉमेडी शुरू हो गई। सरिता आंटी किचन से बाहर आती हैं और ऐलान करती हैं, गैस खत्म हो गई है। बस इतना सुनना था कि शहर की इन राजकुमारियों के तो तोते उड़ गए। माही कहती हैं, व्हाट, नो गैस? अगर नेटवर्क होता तो हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते। अरे बहन, ये गांव है, स्विगी जोमेटो का हब नहीं है। जंगल में मंगल हो रहा है, अमेजॉन प्राइम की डिलीवरी नहीं। पाखी और बाकी सब परेशान की, अब क्या खाएंगे। लीला हमारी कॉमेडी, लेकिन हमारी अनुपमा तो अनुपमा है, सुपर वुमेन। उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। वो कहती है, अरे चिंता क्यों करते हो, गांव में आए हैं तो गांव के रंग में रंग जाएंगे। आज हम सब चूल्हा चौका करेंगे, मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ियों पर खाना बनाएंगे। और बस फिर क्या था, शुरू हो गई गांव की पार्टी। सारी औरतें मिलकर चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो लोग डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं। इतना मजेदार और प्यारा सीन था ना दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिकनिक चल रही हो। लीला तो पाखी को छेड़ते हुए कहती है, जिम में जो इतनी मेहनत करती है ना डंबल उठाकर, वो सारी कसर आज ये फूकनी मारने में पूरी हो जाएगी। सब लोग खूब हंसते हैं। इसी बीच अनुपमा सबको गांव की परंपराओं के बारे में बताती है कि कैसे चावल के आटे से रंगोली बनाते हैं ताकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भी पेट भर जाए, और गाय के गोबर के फायदे भी गिनाती है। ये देखकर इतना अच्छा लगा कि हमारी अनुपमा अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को कितना मानती है। तभी अचानक ऊपर वाले में सुन ली और सबके फोन में नेटवर्क आ जाता है। सब लोग खुशी से ऐसे झूम उठते हैं जैसे लॉटरी लग गई हो, और फटाफट अपने अपने पतियों को फोन लगाने लगते हैं। राही, माही, पाखी, ख्याति सब अपने पार्टनर से बात करके बहुत खुश होती हैं। अनुपमा भी मनोहर जी को फोन करके हालचाल लेती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक से नेटवर्क फिर गायब हो जाता है और सबके चेहरे फिर से उतर जाते हैं। पर दोस्तों, जब ये सब चल रहा था, कोई खिड़की से उन पर छिप छिप कर नजर रख रहा था। अनुपमा को शक होता है। उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे जमीन पर किसी के पैरों के ताजा निशान दिखाई देते हैं। कौन था वो? क्या वो तात्या का आदमी था या कोई और है जो इन पर नजर रखे हुए है? ये सस्पेंस तो गहराता ही जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है शाह हाउस में, और यहाँ जो होने वाला है वो आपका दिल दहला देगा। बापूजी अकेले सोफे पर बैठे हैं और उनके सीने में तेज दर्द उठता है। वो अपना सीना पकड़ लेते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती हैं। वो अपनी दवाई लेते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो घबरा कर अपने नालायक बेटे तोशु को फोन करते हैं, और तोशु, वो बेशरम, वो गैर जिम्मेदार इंसान अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा है, पत्ते फेंक रहा है। वो स्क्रीन पर बापूजी का नाम देखकर भी फोन काट देता है। अरे कितनी बार गिरेगा ये लड़का, बाप दादा की इज्जत तो मिट्टी में मिला ही दी, अब क्या अपने बाप की जान लेकर मानेगा। बापूजी हिम्मत नहीं हारते। वो अपने दूसरे पोते अंश को फोन करते हैं, और उधर अंश अपने पापा पराग के साथ बैठकर शतरंज के खेल में डूबा हुआ है। उसका फोन दूर टेबल पर रखा है और उसे पता ही नहीं कि उसके दादाजी की जान पर आना ही है। पराग और अंश खेल में इतने मग्न हैं कि उन्हें किसी बात की सुधि नहीं, और यहाँ बापूजी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सोफे से उठने की कोशिश करते हैं और वो लड़खड़ाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे भगवान, बापूजी अकेले घर में हैं, कोई उनकी मदद करने वाला भी नहीं। क्या होगा अब? क्या कोई समय पर पहुंच पाएगा? ये सोचकर ही दिल घबरा रहा है।
एक माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ रही है और यहाँ बच्चे अपने बाप दादा को मरने के लिए अकेला छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ गांव में सब औरतें शाम के नवरात्रि प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही हैं। सब ने इतनी सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल साड़ियां पहनी हैं, गहने पहने हैं, गजरे लगाए हैं, एकदम गांव की अप्सराएं लग रही हैं। अनुपमा तो क्या लग रही है, मराठी नथ में उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही है। सब लोग बहुत खुश और उत्साहित हैं प्रकाश भाऊ से मिलने के लिए। सरिता आंटी तो अनुपमा को छेड़ते हुए कहती हैं कि अब लग रही हो हमारे गांव की। सब लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी लीला की नजर सरिता आंटी के पिता की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है और वो डर के मारे चीख पड़ती है। लीला भी ना कहीं भी कॉमेडी कर सकती है। खैर, सब लोग एक ग्रुप फोटो खिंचाते हैं और इसी खुशी के माहौल में जब सब हंस रहे होते हैं, अनुपमा को फिर से समर की आवाज साफ साफ सुनाई देती है, माँ जल्दी करो। अनुपमा चौंक जाती है, उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वो सबसे कहती है, चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, प्रीकैप तो बाकी है मेरे दोस्त, और प्रीकैप ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा और सारी औरतें डांस ग्रुप के साथ नवरात्रि के भव्य प्रोग्राम में पहुंचती हैं। पूरा माहौल भक्ति और उत्सव से भरा हुआ है और फिर होती है ग्रैंड एंट्री उस रहस्यमयी प्रकाश भाव की। सरिता आंटी बड़े गर्व से अनुपमा को प्रकाश भाव से मिलवाती हैं और जैसे ही अनुपमा और प्रकाश भाव एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कौन है ये प्रकाश भाव? क्या ये वही आदमी है जिसे अनुपमा अतीत में जानती थी? क्या इसका अनुपमा के अतीत से कोई गहरा और दर्दनाक नाता है? क्या समर का राज इसी आदमी से जुड़ा है? कहीं ये वही तो नहीं? खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बापूजी ठीक हो पाएंगे? क्या उनकी जान बच पाएगी? इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार दिल दहला देने वाला एपिसोड। आपको क्या लगता है, ये प्रकाश भाऊ कौन हो सकता है? अनुपमा का कोई पुराना दोस्त या पुराना दुश्मन? और क्या आप भी तोशु और अंश पर मेरी तरह ही गुस्सा है? उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सारी भड़ास और अपनी थ्योरी जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगर आपको मेरा ये लंबा चौड़ा मसालेदार रिव्यू पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोक दो। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, जो भी अनुपमा के डाई हार्ड फैन हैं, उनके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हैं तो भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके बगल वाली घंटी को भी टन टनाटन बजा दो, ताकि मेरे आने वाले कोई भी मजेदार गॉसिप से भरे हुए अपडेट्स आपसे जरा भी मिस ना हो। मैं हूं आपकी अपनी पूजा। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड की कहानी और ढेर सारे ड्रामा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।